क्या आप जानते हैं, बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव का निवास स्थान था। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ धाम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का गौरव है। ये स्थान भगवान विष्णु को समर्पित 4 धामों में से एक है और लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। किंतु इस धाम का इतिहास केवल भगवान विष्णु तक सीमित नहीं है। ये स्थान कभी भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थल हुआ करता था। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख बड़े ही सुंदर और रहस्यमय तरीके से किया गया है। आइए हम इस अद्भुत कथा को विस्तारपूर्वक जानते हैं। बद्रीनाथ, शिव और पार्वती का निवास स्थान। सतयुग के समय में, जब धरती पर शांति और आध्यात्मिकता का वास था, हिमालय पर्वत की गोद में स्थित बद्रीवन बीरोन का वन भगवान शिव और माता पार्वती का तपस्थल और निवास स्थान हुआ करता था। ये स्थान अत्यंत शांत, पवित्र और सुंदर था। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में एक दिव्यता थी जो मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करती थी। भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहाँ आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही इस स्थान की सुंदरता और शांति में रमे हुए थे। बद्रीवन, जहाँ बेर के पेड़ बहुतायत में थे, भगवान शिव की तपस्या के लिए आदर्श स्थान था। भगवान विष्णु का आगमन। भगवान विष्णु, जिन्हें संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है, एक दिन बद्रीवन में आए। उन्हें इस स्थान की शांति और दिव्यता इतनी भा गई कि उन्होंने इसे अपना निवास स्थान बनाने का विचार किया। लेकिन समस्या ये थी कि यह स्थान पहले से भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। भगवान विष्णु ने इस स्थान को प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया और बद्रीवन में जोर जोर से रोने लगे। उनका रुदन इतना करुणामय था कि माता पार्वती का दिल पिघल गया। माता पार्वती की ममता। माता पार्वती ने जब बालक का रुदन सुना तो वे तुरंत चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा, इस निर्जन वन में यह बालक कहाँ से आया है? इसकी माता कौन है? यह इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है? अपनी ममता के वशीभूत होकर माता पार्वती उस बालक को ढूंढने निकल पड़ी। जब उन्होंने बालक को देखा तो उनके दिल में उसके प्रति करुणा जाग उठी। बालक को देखकर ऐसा लगा जैसे वह बहुत भूखा और असहाय है। माता पार्वती उसे गोद में उठा ले गईं और अपने घर ले आईं। भगवान शिव की चेतावनी। जब माता पार्वती बालक को घर लेकर आईं, तो भगवान शिव ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वे जानते थे कि यह बालक भगवान विष्णु की लीला है। उन्होंने माता पार्वती से कहा, यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये विष्णु की कोई योजना है। इसे घर के बाहर छोड़ दो, यह अपने आप रोकर चला जाएगा। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, यह बालक अत्यंत असहाय है, इसे बाहर छोड़ना उचित नहीं होगा। माता पार्वती ने बालक को शांत कराया और उसे घर में सुला दिया। भगवान विष्णु की योजना सफल। कुछ समय बाद, जब बालक गहरी नींद में सो गया, माता पार्वती और भगवान शिव थोड़ी देर के लिए बाहर भ्रमण पर निकल गए। यही वह क्षण था जिसका भगवान विष्णु को इंतजार था। जैसे ही शिव और पार्वती बाहर गए, भगवान विष्णु ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती वापस लौटे तो उन्होंने घर का द्वार बंद पाया। उन्होंने बालक से द्वार खोलने के लिए कहा। अंदर से भगवान विष्णु ने कहा, ये स्थान अब मेरा है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आप कृपया अब केदारनाथ चले जाएं। शिव और पार्वती का केदारनाथ गमन। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये स्थान तुम्हें प्रिय है और अब ये तुम्हारा ही है। हम केदारनाथ जाएंगे, वहां भी हमें उतनी ही शांति और आनंद मिलेगा। भगवान शिव और माता पार्वती के केदारनाथ गमन के साथ ही बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान बन गया। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ और केदारनाथ का आध्यात्मिक महत्व। बद्रीनाथ धाम केवल भगवान विष्णु का निवास स्थान ही नहीं, बल्कि यह भगवान शिव और विष्णु के बीच के दिव्य संबंध को भी दर्शाता है। ये स्थान भगवान शिव की त्याग भावना और भगवान विष्णु की चतुराई का प्रतीक है। वहीं केदारनाथ भगवान शिव का निवास बन गया, जो आज भी शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही तीर्थ स्थल भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। कथा का संदेश। इस पौराणिक कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान की लीला अपरंपार होती है। ये कथा ये भी सिखाती है कि सभी देवता आपस में एक गहरा संबंध रखते हैं और उनकी हर योजना में एक गूढ़ संदेश छिपा होता है। बद्रीनाथ धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, शांति और आत्मज्ञान का स्रोत है। यहाँ आने वाला हर भक्त इस स्थान की दिव्यता को महसूस करता है और इसे अपने जीवन का एक अमूल्य अनुभव मानता है। आपको ये कथा कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय सिया राम।